Hi everyone, I hope you all are good and doing well, and welcome to the most awaited video. Yeah friends, you read it right. I got my class 11th result as a PCB 11th grader. And yeah, मुझे तो इस दिन का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं था, बट हाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो मुझे तो रिवील करना ही था रिजल्ट। एज पूरे 11th का ईयर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया यूट्यूब पे, चाहे वो जैसा भी हो, मेरा दिन प्रोडक्टिव हो या हेक्टिक हो या फिर 4 बजे उठ के पढ़ना हो। एंड या टुडे इज रिजल्ट डे। जो बताऊंगी ऑनेस्टली बताऊंगी एंड कम से कम टाइम में सारा कुछ कवर करने की कोशिश करूंगी। देखो 10th में हमारा पहला बोर्ड होता है और उसमें पढ़ पढ़ के इतना पक जाते हैं कि 11th में आकर पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और जब आप 10 से 11 जाते हो तो आप लोगों को बहुत बड़ा कोर्स देखने को मिलता है जो कि हमने सोचा भी नहीं होता है। 10 में तो हम सब बिल्कुल लग कर पढ़ाई करते हैं, बट 11th में मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने ओनली पढ़ाई की, इसके अलावा मैंने अलग एक्टिविटीज़ भी किया और अपने स्किल्स को भी डेवलप किया। स्किल्स बोले तो मेरे को बचपन से ये था कि मैं कटिंग एंड स्टिचिंग सीखूं। एंड या 11th में ये परफेक्शन के साथ मैंने ये सीख लिया और खुद के लिए आउटफिट अब डिज़ाइन करके पहनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना बस जुनून होना चाहिए सीखने का, तो बस इसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा में क्लासेस नहीं ली, बट हाँ यूट्यूब से मैं सारा कुछ सीख गई। आई थिंक कभी खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है। उसके बाद पूरे 11th के ईयर में मैंने बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाया एंड 11th ही से मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की जो कि आपके सामने ही है। एंड टू बी ऑनेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यूट्यूब पे। पहले आपको वीडियो शूट करना होता है एंड आफ्टर दैट एडिटिंग, वॉइस ओवर वगैरह। सो या मैं ऐसा नहीं कहूँगी मैं 11th में ओनली पढ़ाई पे इंडल्ज थी, बट मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें भी की। तो नाउ चलो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, अब रिजल्ट बताती हूँ। तो फ्रेंड्स लाइन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली इन इंग्लिश आई गॉट 95 आउट ऑफ 100। टू बी ऑनेस्ट इंग्लिश एग्जाम मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गया था इस बार एनुअल का, और उसके बाद मतलब टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लिया था मैंने। ठीक 15 मिनट पहले मैंने ख़त्म किया था और सारा कुछ चेक वगैरह भी कर लिया। आफ्टर दैट इन फिजिक्स आई गॉट 78 आउट ऑफ 100। कुछ भी बोलो भाई, इस बार फिजिक्स में मैंने बहुत ज़्यादा लगकर मेहनत की थी, बिकॉज हाफ ईयरली का मार्क्स मतलब उतना खास नहीं था, इसलिए लाइक जो हमारा सिलेबस है वो एग्जाम के 1-2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ था, इसलिए जो पेपर था आधा पार्ट इजी एंड मॉडरेट फिर हार्ड। सो या इस पैटर्न में था। एंड नाउ केमिस्ट्री की बात करें तो आई गॉट 72 आउट ऑफ 100। भाई मैं क्या बताऊँ, मतलब केमिस्ट्री का मार्क देखकर इतना रोना आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब फिजिक्स से अच्छा केमिस्ट्री किया था, बट मार्क्स देख लो। मतलब मेरे हर बार ऐसा होता है मेरे साथ कि केमिस्ट्री एग्जाम अच्छा जाता है फिर उसके बाद मार्क्स ऐसे आते हैं। आओ बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी की बात करने से पहले ये सुन लो कि मेरे एनुअल एग्जाम में बिल्कुल भी गैप नहीं था, यानी कि ओनली केमिस्ट्री में गैप था एंड बायो वगैरह में कुछ भी गैप नहीं था। लाइक मैं कंप्यूटर का एग्जाम देकर आई थी और मतलब दूसरे ही दिन लगकर बायो का एग्जाम था। लाइक बायो एग्जाम की पहली वाली रात ऐसी गई थी कि मतलब मैं याद भी नहीं कर सकती, इतना ज्यादा हेक्टिक था। और भाई एक रात में तुम कितना ही रिवाइज करोगे, इधर रिवाइज करती तो उधर वाला याद नहीं रह रहा था। सो या इन बायोलॉजी आई गॉट 76 आउट ऑफ 100। मतलब भाई एक बायोलॉजी से ही आज था मेरे को, बट क्या करें, और मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंप्यूटर एग्जाम मतलब क्या मैं 1-2 दिन पहले ही पढ़ती हूँ एंड या इसमें भी ऐसे ही पढ़ के गई थी। एंड इन कंप्यूटर आई गॉट 92 आउट ऑफ 100। सो इसका स्कोर मतलब मुझे सुटेबल लगा बिकॉज मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था और या ऐसे मार्क्स आए। अगर हम कंप्यूटर के क्लासेस बंक नहीं मारते और जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो समझ कर पढ़ लेने से उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आती है एग्जाम के टाइम में, और मैं सच्ची में बंक वगैरह नहीं मारती हूँ क्लास। सो या ये थी मेरी ओवरऑल रिजल्ट। नाउ मोस्ट हॉरिबल थिंग विच इज परसेंटेज। सो लेट्स कैलकुलेट परसेंटेज। बोर्ड्स के टाइम पे जैसा लग रहा था रिजल्ट निकालने टाइम, मतलब सच्ची में अभी पूरा वैसे ही फील आ रहा है। लाइक जो मार्कशीट हमें मिली है उसमें बस पास लिखा हुआ था और ऐसा कोई परसेंटेज नहीं लिखा हुआ था। सो या ये मतलब बहुत ज़्यादा हॉरिबल हो जाता है कि खुद से निकालने वाला। फाइनली माई 11th परसेंटेज। या फ्रेंड्स इट्स ओवरऑल 82.6%। सो या फ्रेंड्स कुछ ऐसी सी रही मेरी 11th। चलो भाई 11th में जो हुआ सो हुआ, बस अब 12th में लगकर मेहनत करनी है एंड खुद से प्रॉमिस करना है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन और डिमोटिवेशन की ओर नहीं जाएंगे। एंड हाँ फ्रेंड्स अपने आप को खुद को कभी इतना नेगेटिवली मत लो कि खुद को खुद ही ले डूबो। बस अगर किसी का भी रिजल्ट खराब वगैरह हुआ होगा, आई डोंट थिंक कि मतलब 11th में हम पास हो जाए इतना ही हमारे लिए बहुत होता है। जो चला गया वो तो चला गया, फिर से तुम रीस्टार्ट करो। एंड या 12th हमारे
हमारे लास्ट स्कूलिंग लाइफ है, मतलब स्कूलिंग लाइफ का लास्ट क्लास है 12th। सो या इसमें अपना बेस्ट देना है बिकॉज ये लास्ट चांस है हमारे लिए। बस फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और अपना बेस्ट दो। साथ ही साथ आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज हमारे बैच का पहला दिन है। सो क्लासेस करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। व्लॉग वगैरह तो जरूर बनाऊंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो। ओके बाय।